दोस्तों नमस्कार। मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक, आज फिर आपके बीच में लाइव हूँ मैं काफ़ी दिनों के बाद। आज लाइव आने का मकसद है जो हरियाणा में प्रदेश स्तरीय सर्व समाज के साथ मिलकर हम लोगों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई है, उसके लिए आप सबको धन्यवाद करना और किस प्रकार से ये सफलतम कार्यक्रम रहा, किन भाइयों का, किन संगठनों का इसमें साथ रहा, उन सबको धन्यवाद करने के लिए मैं आज आपके बीच में लाइव आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 9 मई को हम सब ने मिलकर महाराणा प्रताप जी की जयंती भिवानी में राज्य स्तर पर मनाई और पहले दिन से ही हमारा प्रयास था कि इसमें सर्व समाज को शामिल करें। और इसके पीछे जो मकसद था वो ये था कि महाराणा प्रताप जी ने जब अपने जीवन में संघर्ष किया तो उनके जो संघर्ष के साथी थे वो सभी समाज के लोग थे और उनके चाहे सेनापति रहे हों, चाहे उनके प्रधानमंत्री रहे हों, उसमें सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। तो उन सबको भी इसमें सम्मान मिलना चाहिए। जो महापुरुष हैं वो किसी जाति या धर्म में अगर हम बांट देते हैं तो उनका कद छोटा करने वाली बात होती है। इससे पहले हम महाराणा प्रताप जी की जयंती राजपूत समाज के लोग मिलकर मनाते आ रहे थे। तो इसका जो ये मैसेज गया है, जो हमने ये जयंती भिवानी में मनाई है सर्व समाज को लेकर, अगर आप देखेंगे पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ये एक मैसेज गया है कि भाई जो क्षत्रिय समाज है वो सभी को साथ लेकर चलता है और जिन्होंने भी महाराणा प्रताप जी का सहयोग किया, क्षत्रिय भी उनका जो है धन्यवाद करते हैं और आज तक धन्यवाद करते हैं। और आज भी जो क्षत्रियों का सहयोग करेगा उसका भी आगे आने वाली पीढ़ियां जो है हमेशा धन्यवाद करती रहेंगी। हम अगर इसको देसी भाषा में समझना चाहें तो जो हमारे पिता होते हैं, हमारे बाबा होते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब वो सड़क से गुजरें तो हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, हर व्यक्ति उनको राम राम करे, नमस्ते करे। तो जब हम पिता के लिए, अपने बाबा के लिए ऐसे विचार रखते हैं कि सभी लोग उनको नमस्ते करें, उनको सम्मान दें, तो फिर हम सब के जो महान पूर्वज हैं, हम सब के जो बाबा हैं, उनके लिए हम ऐसा विचार क्यों नहीं रखते, उनके लिए हम ऐसा कार्य क्यों नहीं बैठाते कि सभी लोगों के मन में उनके प्रति अच्छी भावना पैदा हो। हम सबको मालूम है कि इससे पहले करीब 15-20 साल पहले तक जो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हैं या सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी जीवनी जो है वो स्कूल में पढ़ाई जाती थी बच्चों को। जब हम छोटे थे हमने भी पढ़ी, लेकिन अभी कुछ वर्षों से ये कोर्स से हटा दी गई। ये हमारी क्षत्रिय समाज की बहुत बड़ी हानि भी है और देश के लिए भी हानि है, क्योंकि देश को ऐसे महान पूर्वजों के बारे में बताया जाना चाहिए जिससे कि उनमें भी देशभक्ति की भावना पैदा हो। तो हम आज आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो और हरियाणा सरकार से तो विशेषकर, कि वो तुरंत ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जीवनी कोर्स में शामिल करे। क्योंकि अभी मुश्किल से एक हफ्ता पहले भगत सिंह जी की, चंद्रशेखर आज़ाद जी की, सावरकर जी की जीवनी को हरियाणा सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी जीवनी को कोर्स में शामिल किया है। तो मुझे लगता है कि इस समय सर्व समाज की इच्छा है कि महाराणा प्रताप जी की जीवनी भी स्कूल के बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए।
और बाकायदा राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य इसके लिए मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन भी देगा, और मंच से भी हमने उस दिन ये प्रार्थना की। और मुझे विश्वास है कि महाराणा प्रताप जी की जीवनी जल्द ही हरियाणा के जो स्कूल हैं उसमें पढ़ाई जाएगी। इस कार्यक्रम में बहुत से संगठनों का योगदान रहा, बहुत से लोगों का योगदान रहा। मैं उन सभी को बहुत ही तहे दिल से जो है बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर हमारे राकेश तंवर जी, जो इस कार्यक्रम के एक शुरुआती दिमाग से जिनका ये उपज है कि भाई महाराणा प्रताप जी की जयंती दोबारा से जो है राज्य स्तर पर मनाई जानी चाहिए अब, तो उन्होंने ही ये फिर करनाल में मीटिंग रखवाई पूरे हरियाणा के लोगों की। इसमें बहुत बड़ा योगदान है यशपाल राणा जी का अम्बाला से, इसमें बहुत बड़ा योगदान है श्याम सिंह जी राणा जी का, इसमें बहुत बड़ा योगदान है युधिष्ठिर सिंह जी सालवन जो हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान है अगर मैं भिवानी की बात करूं हमारे उपेंद्र भाई का। इसमें मैं धन्यवाद करूंगा जो शेखावत जी हैं, जिन्होंने अपने होटल में हमें स्थान दिया 10, 15, 20 दिन के लिए। हमारे साथ विनोद राणा थंपर जी हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान है जो पूरे प्रदेश में हमारे साथ घूमे। मोहर सिंह भाई का बहुत धन्यवाद है, वो लोग हमारे साथ घूमे और उन्होंने इस कार्यक्रम की तैयारियां करवाई। और पूरे भिवानी के जो संगठन है उसमें मैं विशेषकर धन्यवाद करूंगा अजीत सिंह जी का, जो कि राजपूत धर्मशाला के अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग हैं। उन्होंने ही कार्यक्रम की, हमने उनसे ही अध्यक्षता करवाई और वो धन्यवाद के पात्र हैं। जो आईएएस रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी भिवानी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। उन्होंने भी खुले दिल से इस कार्य की प्रशंसा की। इसके अलावा जितने भी युवा साथी हैं भिवानी के अंदर, मैं जिनका नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, उनको भी बहुत मैं दिल से धन्यवाद करूँगा कि जो हमने आपसे वादा किया था कि इस कार्यक्रम के बाद भिवानी का एक नाम होगा, आपके शहर का नाम होगा, तो आप सब ने देखा कि भिवानी को जो सम्मान मिला इस जयंती के बाद वो बहुत ही सम्मानजनक है। हमने शुरू से ही कहा था कि ये कार्यक्रम नॉन पॉलिटिकल होगा, सर्व समाज का होगा, और हमने पूरा प्रयास किया कि जो हमने वादा किया उसको हमने निभाने का भी पूरा प्रयास किया। चाहे पीछे होर्डिंग हो, हमने उसमें भी पहली बार महाराणा प्रताप जी की जो तस्वीर है वो घोड़े पर बैठे हुए ना लगा के हमने उनको राजगद्दी पर बैठा के तस्वीर लगवाई, क्योंकि हम एक मैसेज देना चाहते थे पूरे समाज को कि अब हम महाराणा प्रताप जी को सिर्फ जंगल में घूमने के लिए नहीं छोड़ सकते। उन्होंने जो राजा की तरह जो उन्होंने राज्य किया है, जो उन्होंने जो है लोगों की सेवा गद्दी पर बैठकर की है, उसको भी हमें दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि घोड़े पर या जो युद्ध के समय की जो फ़ोटो है उससे कई लोगों ने ये गलतफहमी पाल ली कि महाराणा प्रताप जी युद्ध हार गए थे या बहुत कष्ट उन्होंने सहा। लेकिन हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि महाराणा प्रताप जी कभी अकबर से युद्ध नहीं हारे, हमेशा वो राजा की गद्दी पर विराजमान रहे। हो सकता है कुछ समय के लिए उनको जंगलों में रहना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने हमेशा राजा बन के लोगों की सेवा की और समय पड़ने पर युद्ध किए, अपने किले वापस जीते और अकबर को सबक सिखाया। तो यही मैसेज देने के लिए हमने राजगद्दी पर बैठे हुए महाराणा प्रताप जी की तस्वीर, जो पीछे बैनर लगा था कार्यक्रम के, उसमें लगवाई। इसके अलावा जो उनके सहयोगी हैं, वरिष्ठ सहयोगी पूंजा सोलंकी जी, जो उनके सहयोगी हकीम खान हैं, जो उनके सहयोगी भामा शाह हैं, जो उनके सहयोगी राजा, मुझे थोड़ा क्षमा कीजिएगा, नाम मेरे ध्यान से निकल गया, राजा रामपाल राम शाह तोमर जी,
राजा राम शाह तोमर जी, जो ग्वालियर से ताल्लुक़ रखते थे। तो इनकी 3 पीढ़ियाँ ख़त्म हुई थी। हमने प्रयास किया कि जो उनके वरिष्ठ सहयोगी हैं उनको भी पूरा उचित सम्मान मिले, और इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमने जो राणा पूंजा सोलंकी जी के जो परिवार हैं, जो वंशज हैं, उन लोगों को भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया, और उन्होंने भी अपने विचार जो है मंच से रख के, और मैं उनका बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने कीमती समय से ये समय निकाल कर समाज के बीच में दिया। मैं निजी ओर से जितने भी जो विशिष्ट अतिथि थे, चाहे उसमें आदरणीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हैं, जो कि 5 बार के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, वो शामिल हुए, चाहे हमारे भाई खली हैं, चाहे वहाँ के लोकल जो राजनीति करते हैं, विधायक हैं या जो पूर्व विधायक हैं, सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और हमने इसमें चाहे किसी भी राजनीतिक दल के वरिष्ठ लोग हों, हमने इसमें सभी को इनविटेशन भेजा। कुछ लोग समय ना मिलने के कारण कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन हम उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमने उस दिन एक परंपरा भी शुरू करने का प्रयास किया। हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, और उस ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने खुद भी ब्लड डोनेट किया, और कई भाइयों ने हमारे महाराणा प्रताप जी के नाम पर अपना ब्लड डोनेट किया। मैंने मजाक में कहा भी, भाई पहले क्षत्रिय जो है खून बहा दिया करते थे बॉर्डर पर, तो अब बॉर्डर पर तो हमें कोई भेजता नहीं है, तो क्यों ना हम इंजेक्शन से ही जो है खून डोनेट कर दें देश की आर्मी के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने डोनेट किया, वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ सारे भाइयों का। और इसके अलावा आप जानते, मैं रोहित गोपाल जी भैया जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, महाराज जी का। उन्होंने जो वहाँ पे समा बांधा अपने मधुर गीतों से, देशभक्ति के गीतों से, वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसके अलावा जो भी वहाँ पर इतनी भारी संख्या में, आप तो जानते हैं कितनी भारी संख्या थी, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। ब्लड डोनेशन की वजह से उस दिन मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी, बहुत गर्मी थी, कई भाइयों का भी ख़राब हो गया था। जब हमने रोड शो निकाला, उसमें जो है बहुत अच्छा वो जो है रोड शो रहा। मैं सभी रोड शो में जो शामिल रहे भाई, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया। पुलिस और प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी बहुत कोऑपरेट किया। और बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कार्यक्रम में, दूसरी बार ऐसा हुआ, एक बार हरिद्वार में हो गया था, आज दूसरी बार 9 मई को हुआ कि भीड़, गर्मी और कुछ ना खाने के कारण जो है मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा उस दिन डाउन हो गया था। फिर बल्कि रोड शो में मैं पहले काफ़ी पैदल चलने का मैंने प्रयास किया, चला भी, लेकिन फिर एक जगह पर जाकर वहाँ पे थोड़ी सी पुलिस और हमारे भाइयों में हम में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। पुलिस वाले कह रहे थे कि भाई इधर से जाओ, वो कह रहे थे उधर से जाओ। तो मुझे तो सड़क का मालूम नहीं है, रूट का भी मालूम नहीं है मुझे कि भाई कौन सी सड़क कहाँ से जाती है। तो हमने यही कहा कि भाई हमारे भाई जिधर से जाना चाहें जाएं। मैं थोड़ी देर, क्योंकि मेरे से आवाज़ भी निकलनी बंद हो गई थी, तो मैं एक जगह बैठा, पानी पिया, जूस पिया, फिर गाड़ी में बैठकर फिर अपने भाइयों के साथ शामिल हुआ और कहा कि भाई अब जहाँ तक चलना है वहाँ चलो, अमेरिका चलना है अमेरिका चलो। हम सब भाई हैं। और बहुत ही अच्छे से जो है सभी ने महाराणा प्रताप जी की जयंती शोभा यात्रा समाप्त की। हमने फिर महाराणा प्रताप जी के चौराहे पर उनके ऊपर माल्यार्पण करके, इसके अलावा कार्यक्रम में जो शुरुआती दिन थे उसमें कुछ कठिनाइयाँ भी आई, लेकिन आप सबके जो सहयोग है उस कठिनाइयों को हमने जो है धीरे धीरे दूर किया। इसके लिए जिन भी भाइयों ने, जिन भी संगठनों ने हमारा समर्थन किया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं जल्द कोशिश करूंगा कि मैं भिवानी और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, किसी भी समाज के जो हमारे सहयोगी रहे,
उनको एक बार धन्यवाद करने की प्रयास करूंगा आकर वहाँ पे निजी तौर से भी। लेकिन जहाँ तक मैं निजी तौर पे ना पहुँच पाऊँ, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको धन्यवाद करूंगा। चाहे कोई भी गांव रहा हो, खरक हो, किलिंगा हो, बौंद हो, अपना ये अपना दीपा तंवर जी वाला जो गांव है, दीपा तंवर भाई का भी धन्यवाद करूंगा। तिगड़ाना हो, तो सभी का बहुत धन्यवाद। और आपने जो साथ दिया उसके लिए आभार। मैंने एक मैसेज और भी दिया उस दिन कि हमने प्रार्थना की थी कि भाई तलवार जो है वो मयान से बाहर ना निकालें, प्रयास कीजिए, क्योंकि क्षत्रियों की एक मर्यादा होती है कि अगर तलवार बाहर निकालते हैं तो फिर रक्त लगाकर ही अंदर जाती है। तो ये क्या है, अभी पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं। हमने उनसे मजाक भी करी, भाई किसका रक्त लगाओगे, या तो अपना लगाना पड़ेगा फिर। तो इससे अच्छा है कि तलवार बाहर मत निकालिए, मयान में ही रखिए, उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। तलवार एक सूचक होता है सत्ता का, लेकिन आज जो सत्ता प्राप्ति होती है, आज की जो तलवार है वो है वोटिंग मशीन। पहले हजारों की संख्या में क्षत्रिय तलवार लेकर निकलते थे और सत्ता प्राप्त करते थे, लेकिन आज अगर हजारों लोग तलवार लेकर निकले तो क्या वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, प्रधान, सरपंच की कुर्सी पर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, क्योंकि आज की जो तलवार है, जितने लोग तलवार लेकर तलवार चलाते थे अपने हाथों से, अगर आज वही हाथ अपने सही अंगूठा दबा दें तो आपकी सत्ता आ जाएगी। इस पर भी आप विचार कीजिएगा। मैं दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। किसी अपने भाई, बंधु, सामाजिक संगठन का नाम अगर रह गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके इस स्नेह का, इस प्यार का, जो आपने इतना सफल कार्यक्रम कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराणा। महाराणा प्रताप अमर रहे।